Okay, since 2026, Assam has been completely flooded. Continues to grapple with heavy floods. And the flood situation in Assam remaining the worst hit state in the country. असम में जिस तरह से इस बार बारिश ने तबाही मचाई है वो कोई सोच भी नहीं सकता। हर साल असम में जब बारिश आती है तो लोग ये नहीं पूछते कि इस साल बाढ़ आएगी कि नहीं, लोग ये पूछते हैं कि इस साल बाढ़ में कितना कुछ खो जाएगा। दिस इज समथिंग वी ऑल थिंक अबाउट दिस कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से असम के लोग हर साल बाढ़ की पानी में डूबते हैं। सैकड़ों लोगों की मौतें होती है, लाखों लोग बेघर होते हैं। कोई बहन अपना भाई खोता है, कोई माँ खोता है और कोई अपने पूरे परिवार को ही खो देता है। फिर क्या, दिस इज इंडिया। यहाँ हर दूसरे दिन एक नई न्यूज़ आ जाती है और बीते हुए चीज़ों को हम ऐसे ही भुला देते हैं। आप बता रही थी कि आपके पति रतुल सांवरा किसी को बचाने गए थे। हाँ, संडे का बाढ़ आया था, पानी एक औरत आके मतलब पानी में डूब रहा था तो हमारा पति ने बचा नहीं लिया था, तो बोला है मम्मी पापा को बचाओ बचाओ, किंतु बचा नहीं सके। किसी ऐसे इंसान को खो देना जो पूरा घर संभालता है, ये कितना डिफिकल्ट होता है, उनसे जाकर पूछिए जिन पर ये चीजें बीती है। असम की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बाढ़ है, इसीलिए यहाँ की ज्यादातर पॉलिटिक्स इसी चीज पे होती है। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। हर बार सरकार यहाँ वादा करती है, जनता उन्हें उम्मीद लगाए वोट देती है, लेकिन सिस्टम उनके लिए कुछ नहीं करती है, बल्कि डूबते हुए छोड़ देती है। कि जिस व्यक्ति को इन्होंने वोट दे करके विधायक बनाया, जिस विधायक को असम सरकार ने मंत्री बनाया और जल मंत्री बनाया, उनकी खैर खबर लेने के लिए न मंत्री जी आए हैं, न मंत्री का कोई प्रतिनिधि ही यहाँ तक के पहुँचा है। 19 जुलाई को होता कुछ ऐसा है कि आसाम की 3 बड़ी रिवर्स अपने एक्सट्रीम वाटर फ्लो को पार कर जाती है और रातों रात वहाँ की बांधें टूट जाती है। हालांकि रात का समय था, जिस वजह से लोग अपने घरों में सोए हुए थे। जब ये बाढ़ आई तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया और बूढ़े, बच्चे, जानवर सब इस भयानक बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। मैं सैकड़ों लोगों का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका सटीक अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक दूसरे दिन लोगों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस साल बाढ़ की वजह से लगभग 3 लाख लोग अपने घर से बेघर हुए हैं और यही बाढ़ जब अपने पीक पर थी तो ये संख्या लगभग 7 लाख तक थी। घर का तो सभी कुछ लॉस हो गया, हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्यूमेंट से लेके अपना परिवार तक मतलब सब लॉस में ही हम, और कैश पैसा था वो भी नहीं रहा। ये सभी तो बस इस साल की डेटा है। अगर हम पिछले 10 से 20 सालों की बात करें तो हर बार लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और बेघर हुए हैं। ईयर 2004 लगभग 497 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1.26 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। ईयर 2012 दैट्स ऑलमोस्ट 124 एंड 16 लाख लोग बेघर हुए थे। ईयर 2020 दैट्स 149 50 लाख से ज्यादा लोग इस साल भी बेघर हुए थे। और यही नहीं, ऐसे ही हर साल ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। ईयर 2022, ईयर 2024 और अब ये ऊपर तक तो कभी पानी नहीं है, ऐसा कभी हादसा हुआ नहीं था इतना बड़ा। खेल के डूब में पूरा परिवार ही बहकर जा रहा था। मैंने फ्लड ऐसा मार दिया ना, हम लोग कभी मैंने 70-80 साल से 100 साल से मतलब ऐसा आया ही नहीं था। आ गया ना, मतलब 1 घंटा का अंदर में सारा घर का ऊपर में मतलब पानी हो गया। अगर हम इन सब में से देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो ईयर 2004 में हुआ था। जब 2004 में असम में बाढ़ आई थी तो लगभग 771 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली उस टाइम इस स्टेट पे बहुत ही गहरा असर पड़ा था। बेसिकली अगर हम फाइनेंशियली लॉस की बात करें तो ईयर 2004 का बाढ़ सबसे ज्यादा भयानक था। वहीं इंसानी मौतों की बात करें तो ईयर 2022 का फ्लड सबसे ज्यादा दर्दनाक था। और अगर हम इन्वायरमेंट चेंज और सिस्टम की नाकामी को देखें तो ईयर 2026 की बाढ़ पूरे 60 सालों की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और घर में कैसा नुकसान हुआ है, जो खेती बाड़ी है उसका कैसा नुकसान? वो तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, टोटल खत्म, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। आपका सारा सामान आपका अचानक अभी, और घर भी नहीं जा पा रहे पानी। अभी तो कोई आदमी घर नहीं जा पा रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इतना घर में जिस आदमी का जितना सामान था ना, कोई किसी सामान मतलब अभी बाहर कर नहीं पाया, अभी अंदर में ही है सब। इस साल असम की 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट 600 विलेजेस पूरी तरह से गाढ़ और पानी में डूब गई है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा हुआ क्यों?
जो जिले पिछले 60 सालों से सबसे सेफेस्ट मानी जाती थी, वो भी इस बार पानी की चपेट में आ गई। सेंट्रल वाटर कमीशन और IIT गुवाहाटी की रिपोर्ट बताती है कि इन सबके होने के पीछे मुख्यतः 4 रीजन्स है। पहला कारण है पहाड़ों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश। असम से सटे नागालैंड की पहाड़ियों में इस बार लगभग नॉर्मल से 400% दर की मात्रा से ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। आप खुद सोचिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ढलान से जब पानी का एक बहुत ही बड़ा सैलाब आएगा तो वो कहाँ जाएगा। दूसरा कारण ये है कि पहाड़ों से आने वाली ये पानी असम की 3 मुख्य सहायक नदियों में जाकर मिलती है, दिसो, दिसांग और झांझी। लेकिन इस बार वाटर वॉल्यूम जो था वो इतना हाई था कि दिसांग नदी ने अपने हाईएस्ट फ्लोट लेवल को पूरी तरह से तोड़ दिया, यानी कि पानी उस लेवल तक पहुंच गया जहां पे पहले कभी नहीं पहुंचा था। इन सब के लिए तीसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है वो एम्बैंकमेंट्स को बताया गया है। असम के खुद गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक वहां की 4500 किलोमीटर लंबे बांधों में से 70% से ज्यादा अपनी लाइफ स्पेन पूरी कर चुकी है। अगर हम सीधे तौर पे कहें तो इसे एक्सपायर जैसा कहा जा सकता है। यही कारण है कि मिट्टी से बने बूढ़े और जर्जर बांध इस पानी की प्रेशर को झेल नहीं पाए। 19 जुलाई की उफान ने नेपाली कुटी की मेन बांध को तोड़ दिया और इसके साथ साथ ही दिसांग और झांझी के बांध भी दह गए। जब ये सभी की सभी बांधें बीच से टूट जाती है तो लाखों लीटर पानी धमाके की तरह गाँव में फैल जाती है। चौथा कारण है वहाँ के नेचुरल स्पंज का खत्म होना। असम को बाढ़ से बचाने के लिए विल्स यानी कि तालाबों की व्यवस्था की गई थी। ये सभी विल नेचुरल स्पंज की तरह काम करते थे। जब भी नदियों में पानी का बहाव तेज होता था तो वो सभी इन सब में आकर फैल जाते थे और उसे वो सोख लेता था। लेकिन यहाँ इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। जो विल्स यहाँ पे सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, लोगों ने पिछले 30 सालों में अनप्लानेड कंस्ट्रक्शन और कब्जों के चक्कर में 70% हिस्से पे कब्जा कर लिया है। जैसे गुवाहाटी का सिलसाको विल जो पहले 450 एकड़ में फैला हुआ था, वो अब बस 80 एकड़ तक सीमित रह गया है। ऐसे ही दीपोर विल जो पहले 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था, वो अब सिकुड़ कर 500 हेक्टेयर में हो चुका है। जब वाटर टैंक ही खत्म कर दिया जाएगा तो पानी घरों में ही घुसेगी। एक तरफ जहां सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, वहीं दूसरी ओर ग्राउंड लेवल पे सच्चाई कुछ और ही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असेंबली में कहा था कि उनके पास रिलाइफ वर्क के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। असम के बाढ़ को रोकने के लिए 5421 करोड़ रुपयों का बजट रखा हुआ है, जो कि पिछले साल से 2 गुना है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब उनके पास बजट की कोई कमी नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत दिल्ली आकर होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने हाथ क्यों फैलाने पड़े। असम सरकार ने यहाँ पे 3 लाख टूटे हुए घरों के लिए 4 करोड़ और 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांग की है। पीएमओ ने भी कहा कि केंद्र सरकार असम के साथ खड़ी है और उन्हें 1000 करोड़ का पैकेज उन्हें राहत के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टियां ने भी सवाल उठाई है कि बिहार को बाढ़ से बचने के लिए 11,500 करोड़ का मेगा पैकेज मिला, वहीं दूसरी ओर पिछले 60 सालों से आपदा को झेल रहे असम को 1000 करोड़ में ही निपटा दिया गया। आखिर ऐसा क्या है कि आसाम को आज तक नेशनल डिजास्टर का दर्जा नहीं दिया गया। असम में हर साल रिलाइफ के लिए घोषणा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए पीएम केयर्स फंड का ताला क्यों नहीं खुलता है। वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर पीयूष हजारिका ने कहा कि विभाग पूरी तरह से वहां पे तैयार थी, बांध टूटी नहीं बल्कि बांध के ऊपर से पानी बहकर आ गई। जबकि नेपाली कुटी और नागला मुड़ा घाट की लाइव वीडियो और ग्राउंड रिपोर्टिंग ये सबूत देती है कि बांध पानी के ऊपर से नहीं बल्कि घटिया कंस्ट्रक्शन और भ्रष्टाचार की वजह से बीच से बम की तरफ फटे थे। पानी में डूबे खेत, जमीन में धसी गाड़ियां, मलबे से भरे घर और राहत सामग्री पाने के लिए खड़े लोग, ये असम में आई बाढ़ से हुई तबाही के निशान हैं। पूरा घर में पानी घुस गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, तब नहीं हो गया। उसके बाद में जनता ने नाव का ला के बचा के ले गया, नहीं तो हम लोग भी मर जाता। तकलीफ तो हमारी बहुत है, रहने के लिए घर नहीं है। आज 12 दिन हो गए हम सड़क पे है। असम की ये बाढ़ सिर्फ नेचुरल डिजास्टर ही नहीं बल्कि एक मानव निर्मित प्रशासनिक अपराध है और इन सभी का सबूत कोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज है। देश की सबसे बड़ी संस्था सीएजी कहती है कि 2018 में वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के वहां के ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के टेंडर बांट दिए और इसका नतीजा ये हुआ कि 5 करोड़ 88 लाख रुपयों की लागत से बने प्रोजेक्ट
बाढ़ की पहली लहर में ही ढह गई। जो प्रोजेक्ट महज 2 साल में पूरी होनी थी वो लगभग 12 से 18 सालों तक लटकी रही। सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पीएमओ ने जो 1455 करोड़ रुपए दिए थे, उन सभी पैसों का आज तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया। यानी कि जनता के टैक्स का हजारों करोड़ रुपया कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इन सब चीजों की वजह से एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असम प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति की जल भराव के कारण मौत होती है तो ये सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर माना जाएगा। लेकिन यहाँ सच ये है कि गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के आदेश को भी रद्दी भर समझा। 2019 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि दीखो नदी से हो रहे अवैध रेत और पत्थर के खनन को रोकने के लिए 3 महीनों के भीतर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए। लेकिन उस टाइम इस चीज पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और नतीजा क्या हुआ? रेत और पत्थर माफियाओं ने मशीनों से खोद कर नदी के किनारों को पूरी तरह खोखला कर दिया। और यही कारण है कि जब वहां की जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो गई तो बांध टूट गई। अगर हम आज असम की जमीनी हकीकत देखें तो वहाँ पानी का स्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन एक चीज बाढ़ वहाँ पे छोड़ कर गई है। शिव सागर के गाँव में आज भी सड़कों और घरों में 3 से 4 फीट गहरी मिट्टी और बालू जमी हुई है। असम में पानी भले ही अब कम होने लग गया हो, लेकिन तबाही की असली तस्वीर अब सामने आ रही है। लोगों के चूल्हे, उनके बिस्तर और खेती की जमीन सब बालू के तले दब गए हैं। बताया कि लाशें निकल रही हैं नीचे, मिट्टी के नीचे से। एक घर खड़ा करने के लिए कितना समय लगती है? मतलब गाय बकरे सड़क पे ऐसे मर रहा है। ऐसा हो गया था, इंसान को हटाए या गाय को हटाए। 30 जुलाई 2026 के एक रिपोर्ट के अनुसार कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे नदी के कटाव को रोकने के लिए लगभग 2.5 लाख हाईटेक्स जियो बैग खरीदे गए हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से सरकारी दफ्तरों के बाहर खुलेआम आसमान में सर रही है। एक तरफ जहां लोगों के घर नदी में समा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पैसों से खरीदे गए चीजों को सराई जा रही है। इससे बचने के लिए सरकार को क्या करना होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्सपर्ट और उनके टीम को ये अच्छे से पता है। वो जानबूझकर इन सब चीज़ों को नहीं करती है क्योंकि उन्हें वोट मिलते रहे। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वह सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।